हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में हम एंशियंट हिस्ट्री के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक स्टोन एज को डिटेल से कवर करेंगे और इस वीडियो में हम स्टोन एज के क्लासिफिकेशंस को भी कवर करेंगे। इसके बाद हम देखेंगे कि अर्ली पैलियोलिथिक पीरियड्स में क्लाइमेट कैसा था, उस टाइम पे ह्यूमंस कहाँ रहते थे, क्या खाते थे और हंटिंग के लिए किस टाइप की टूल्स का यूज़ करते थे। बेसिकली स्टोन एज प्री हिस्टोरिक पीरियड का पार्ट है और ये वो समय था जब इंसान पत्थरों के बने टूल्स का यूज़ करते थे। स्टोन एज को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट पैलियोलिथिक, सेकंड मीजोलिथिक एंड द थर्ड इज़ नियोलिथिक। लिथिक का मीन्स होता है स्टोन और पैलियो का मतलब होता है ओल्ड, इसलिए हम पैलियोलिथिक को ओल्ड स्टोन एज भी कहते हैं। इसी टाइप से मीजोलिथिक को लेट स्टोन एज और नियोलिथिक को न्यू स्टोन एज कहा जाता है। अब ये जो पैलियोलिथिक पीरियड है वो बहुत लंबे समय तक रहा, इसलिए हम इसको फर्दर डिवाइड करते हैं। फर्स्ट लोअर पैलियोलिथिक एज, सेकंड मिडिल पैलियोलिथिक एज एंड थर्ड अपर पैलियोलिथिक एज। 35 लाख साल मतलब 3.5 मिलियन ईयर्स पुराने टूल्स हमें ईस्ट अफ्रीका से मिले हैं, इसलिए हम पैलियोलिथिक एज की शुरुआत 3.5 मिलियन ईयर अगो से मानते हैं। और ये जो पैलियोलिथिक एज है वो आज से 10,000 साल पहले तक रही थी, यानी अराउंड 8000 BC तक। इसके अगर हम फर्दर कैटेगराइजेशन को देखें तो जो लोअर पैलियोलिथिक एज है वो 3.5 मिलियन ईयर अगो से स्टार्ट होके 1 लाख साल पहले तक चली, और मिडिल पैलियोलिथिक एज 40,000 साल पहले तक, और फिर मीजोलिथिक को हम 8000 BC से 4000 BC तक मानते हैं, यानी 6000 साल पहले तक। इंडिया में जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उसके रिमेन्स हमें 5 लाख साल पुराने तक मिले हैं, यानी लोअर पैलियोलिथिक टाइम पर भी ह्यूमंस इंडिया में रह रहे थे। अब आप देख सकते हैं कि उससे पहले के टाइम पे भी इंसान सीधे खड़ा होना सीख चुका था। इंसान की वो प्रजाति जो सीधे खड़ा होना सीख गई थी उसे हम होमो इरेक्टस कहते हैं। और होमो सैपियंस यानी जैसे कि आजकल हम दिखते हैं, मतलब मॉडर्न ह्यूमन बींग्स, और इन्हें होमो सैपियंस कहा जाता है। ये पहली बार अपर पैलियोलिथिक एज में पाए गए थे। अब यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली ये है कि पैलियोलिथिक पीरियड प्लीस्टोसीन पीरियड के साथ कॉन्साइड था, यानी पैलियोलिथिक पीरियड वो था जब आइस एज भी चल रही थी। इस समय अर्थ का ज़्यादातर हिस्सा बर्फ से कवर था, खास करके जो हायर एल्टीट्यूड वाली जगह थी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लोअर पैलियोलिथिक पीरियड से, यानी कि वो समय जो 35 लाख साल पहले से शुरू होकर 1 लाख साल पहले तक चला। और अगर बात करें क्लाइमेट की तो उस समय आइस एज चल रहा था, और जैसा कि बर्फीले एरियाज़ में होता है उस समय में भी वेदर कोल्ड और ड्राई होता था, तो रहने के लिए लोगों को जगह चाहिए थी। बट प्रॉब्लम ये थी कि उस समय के इंसान को घर बनाने नहीं आते थे, तो ऐसे में वो केव्स में रहता था, यानी पहाड़ों के बीच में जो जगह होती है उसी में इंसानों ने रहना शुरू कर दिया था। जंगलों में पहाड़ों के बीच में केव्स मिल जाते हैं। उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से एक रिवर पास होती है जिसका नाम है बेलन रिवर। इस बेलन रिवर की वैली में हमें कई सारे केव्स और रॉक शेल्टर्स मिलते हैं। कई बार ये सीजनल कैंप्स की तरह काम करते थे, मतलब ठंड अगर ज़्यादा बढ़ जाती थी तो इंसान इन जगहों पर आकर रहने लगते थे, और मौसम ठीक हो जाता था तो वापस नई जगह पर चले जाते थे। इसी तरह सोन रिवर वैली जो आज के पाकिस्तान में है, उसमें भी काफ़ी सारे लोअर पैलियोलिथिक सेटलमेंट्स मिले हैं। एक्चुअली देखा जाए तो ऐसी साइट्स इंडिया में बहुत सारी मिली हैं, जैसे कि थार डेजर्ट, कश्मीर वैली, मेवाड़ प्लेन्स, गुजरात, सेंट्रल इंडिया, डेक्कन प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू और कावेरी रिवर। पर इस स्टोन एज में इंसान को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया भीमबेटका रॉक शेल्टर्स ने। यहाँ पर आसपास हंड्रेड्स ऑफ केव्स हैं, और देखा गया है कि इंसान इन केव्स में लोअर पैलियोलिथिक में ही नहीं बल्कि अपर पैलियोलिथिक और मिडिल पैलियोलिथिक एज में भी रह रहा था। एक्चुअली में इंसान को लोअर पैलियोलिथिक में ये केव्स बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे थे, और उसका रीज़न ये था कि एक तो उनको रहने के लिए जगह मिल गई थी, और इन केव्स के आसपास बहुत सारे जंगल हैं और पानी के स्रोत भी, तो उनको खाने और पीने की व्यवस्था हो जाती थी। ये भीमबेटका केव्स बेसिकली सैंडस्टोन और क्वार्टसाइट के बने थे, और उस समय इंसान जो है टूल्स बनाने के लिए क्वार्टसाइट का यूज़ करता था। तो इन केव्स में रहने का एक और फ़ायदा ये भी था कि टूल्स बनाने के लिए रॉ मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल था। तो सेटलमेंट हम लोगों ने देख लिया।
अब देखते हैं कि इंसान खाने के लिए क्या करता था। तो लोअर पैलेलिथिक एज में इंसानों को कल्टीवेशन या फार्मिंग की कोई नॉलेज तो थी नहीं, तो हंटिंग ही उसके सामने एकमात्र ऑप्शन था। पर हंटिंग करने के लिए उसको चाहिए थे टूल्स, और वो टूल्स वो स्टोन से बनाते थे, और जो अनपॉलिश्ड, अनड्रेस्ड और रफ हुआ करते थे। ये लोग क्या करते थे कि एक बड़े पत्थर को एक साइड से थोड़ा सा तोड़ देते थे, ताकि पत्थर में एक साइड से कुछ रफ एड्स बन जाए। तो जब पत्थर को स्प्लिट करते थे, तो जो पत्थर का बड़ा पार्ट है उसको कहा जाता था कोर, और छोटे पार्ट को कहा जाता था फ्लेक। लोअर पैलेलिथिक, जिसे हम अर्ली पैलेलिथिक एज भी कहते हैं, उसमें स्टोन टूल्स बेसिकली कोर से बनाए जाते थे। ये देखिए, जो टूल्स उस समय ह्यूमंस यूज़ करते थे वो हैं हैंड एक्सेस, क्लेवर्स और पेबल टूल। और ये जो टूल इंडिया में यूज़ हो रहे थे, बिल्कुल वैसे ही टूल्स वेस्टर्न एशिया, यूरोप और अफ्रीका में भी यूज़ हो रहे थे। मतलब पूरी दुनिया में इसी तरह के टूल्स मिल रहे थे। अब ये जो हैंड एक्सेस और क्लेवर्स के बीच का डिफरेंस है, इसको देख लेते हैं। ये दोनों हैं तो हंटिंग टूल्स ही, लेकिन हैंड एक्सेस को कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया जाता था या तोड़ा जाता था जिससे वो ट्रायंगुलर शेप में बन जाए। अब एक साइड से ये थोड़ा पॉइंटेड दिख रहा होगा, पर ये बहुत ज़्यादा पॉइंटेड नहीं है। लेकिन ये उस टाइम पे इस चीज़ पे बेस था कि अगर किसी जानवर को इसे फेंक कर मारा जाए, तो किसी न किसी जानवर का सिर तो फोड़ ही दे। अब ये जो क्लेवर्स है, वो थोड़ा फ्लैटिश हुआ करते थे। इनकी जो शेप है, तो वो रेक्टेंगुलर या कभी कभी ट्रायंगुलर भी हुआ करती थी। अब इसमें ख़ास बात ये थी कि इसकी जो साइड्स हैं वो आपको स्ट्रेट दिख रही होंगी, तो उन्हें घिस घिस कर पैनिक किया जाता था। ये पैनिक किए जाते थे, पर ये बहुत ज़्यादा शार्प नहीं होते थे। तो इस तरह हमने लोअर पैलेलिथिक पीरियड्स के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर लिया है। So friends, if you want any other informations about ancient history, so please subscribe my channel and don't forget to press bell icon.